हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हाल ही में राजस्थान के सांचौर कस्बे में एक उल्कापिंड जैसी वस्तु आकाश से गिरी है और इसके गिरने से एक प्रकार का विशाल विस्फोट हुआ, जिसकी आवाज़ लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में सुनाई दी थी। तो क्या आप जानते हैं कि उल्कापिंड क्या होता है, उल्का क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड में क्या अंतर होता है? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। राजस्थान के सांचौर कस्बे में आकाश से 2.78 किलोग्राम का एक उल्कापिंड जैसी वस्तु के गिरने से लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में एक विशाल विस्फोट हुआ, जिसकी ध्वनि गूंज उठी। सांचौर कस्बे में ज्वेलर की दुकान पर स्थित एक निजी लैब में वस्तु का परीक्षण किया गया था, जिसने पुष्टि की कि इसमें जर्मेनियम, प्लेटिनम, निकेल और आयरन के कुछ धातु गुण हैं। इसमें लगभग 10.23% निकेल, 85.86% लोहा, प्लेटिनम 0.5%, कोबिट 0.78%, जर्मेनियम 0.02%, एंटीमनी 0.01%, नियोबियम 0.01% और अन्य में 3.02% रहे हैं। इससे पता चलता है कि इसमें आयरन यानी लोहे की मात्रा अधिक थी। आगे और पता लगाने के लिए भौगोलिक सर्वेक्षण में भारत के अहमदाबाद और जयपुर कार्यालय के भूवैज्ञानिकों की टीम ने भी संपर्क किया है, जो कि इसकी जांच करेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं क्षुद्र ग्रह, उल्का और उल्कापिंड के बीच में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड क्या होता है। क्षुद्र ग्रह यानी छोटे चट्टानी पदार्थ होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह धूल और बर्फ से बने होते हैं। यही आपको बता दें कि क्षुद्र ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा ग्रहों के समान ही की जाती है, लेकिन इनका आकार ग्रहों की तुलना में बहुत छोटा होता है, यानी लगभग 1000 किलोमीटर से लेकर सूक्ष्म धूलकण तक होता है। सौरमंडल में काफ़ी क्षुद्र ग्रह मौजूद हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर क्षुद्र ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट यानी मेन एस्टेरॉइड बेल्ट में ही पाए जाते हैं। यह बेल्ट मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच में स्थित है। बेल्ट के भीतर टकराव के कारण ऑब्जेक्ट पृथ्वी की ओर आ जाते हैं। अब हम जानते हैं मेटोराइड, मैटर एंड मेटेराइट क्या होते हैं। मूल रूप से वे प्रकाश की चमक से संबंधित हैं, जिन्हें शूटिंग स्टार्स के रूप में जाना जाता है, जो कभी कभी आकाश में गिरते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन हम एक ही वस्तु को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, पर यह निर्भर करता है कि वे कहाँ हैं या उनकी पोजीशन क्या है। छोटे क्षुद्र ग्रहों को मेटेराइट्स के रूप में जाना जाता है। वे अंतरिक्ष की वस्तुएं हैं जो धूल के दाने से लेकर छोटे क्षुद्र ग्रहों तक के आकार में होती हैं। जब ये मेटेराइट्स पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं या फिर किसी अन्य ग्रह से, जैसे कि उच्च गति पर मंगल और आग के गोले या शूटिंग स्टार को उल्का के रूप में भी जाना जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जब कोई क्षुद्र ग्रह या मेटेराइट वायुमंडल में प्रवेश करता है और आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत तेज या वेगी से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं, उन्हें ही उल्का या मेटर कहा जाता है। वे तेज गति में जल जाते हैं, इसलिए हमें टूटते हुए तारे के समान दिखाई देते हैं। वहीं उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है, वही उल्कापिंड या मेटेराइट के रूप में जाना जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कुछ भी जो भी प्रभाव से बचता है वह ही उल्कापिंड है। हम जानेंगे मेटर शॉवर क्या है या पृथ्वी पर कितने उल्काएं पहुंचती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक दिन 48.5 टन या 44 टन या फिर 44 किलोग्राम उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरते हैं। लगभग सभी सामग्री पृथ्वी के वातावरण में वाष्पीकृत हो जाती है, जिसके कारण एक रोशनी से निकलती हुई दिखाई देती है, जिसे शूटिंग स्टार के रूप में जाना जाता है या फिर यही शूटिंग स्टार कहलाता है। यह छोटी चट्टानें लगभग हर दिन पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, लेकिन अधिकतर जल जाती हैं और पता भी नहीं चल पाता है। इनके बड़े प्रभाव दुर्लभ होते हैं। प्रत्येक घंटे विभिन्न उल्काएं आमतौर पर किसी भी रात को देखी जा सकती हैं। कभी कभी संख्या नाटकीय रूप में बढ़ भी जाती हैं और घट भी जाती हैं, और इन घटनाओं को उल्का बौछार या मेटर शावर कहा जाता है। साथ ही आपको बता दें कि मेटर शावर्स सालाना या नियमित अंतराल पर होते हैं। क्योंकि पृथ्वी धूल के मलबे के निशान से गुजरती है, तो धूमकेतु द्वारा छोड़ी जाती है। तारे या नक्षत्र के बाद उल्कापिंडों का नामकरण किया जाता है। सबसे प्रसिद्ध प्रेसिडीज है, जो हर साल अगस्त में चरम सीमा पर होता है। नासा के अनुसार हर परसिड्स उल्का धूमकेतु स्विफ्ट टटल का एक छोटा सा टुकड़ा है, जो 30 साल में सूर्य द्वारा स्विंग करता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हर 2000 साल में एक बार बड़े क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने की आशंका होती है। जैसे कि हाल ही में काफ़ी चर्चाएं भी चल रही थीं कि तुंगुसुका घटना हाल ही के दिनों में सबसे ज़्यादा नुकसानदेह वाली उल्कापिंडों की वजह से थी। यह एक मेगाटन स्केल विस्फोट था, जिसने 1908 में साइबेरियन फॉरेस्ट के श्वेत को नष्ट कर दिया था। नासा के अनुसार वर्तमान में 9,58,866 ज्ञात क्षुद्र ग्रह हैं और 3,647 ज्ञात धूमकेतु मौजूद हैं।
धूमकेतु शुद्ध ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन धूमकेतु वर्ग के बने होते हैं, धूल से नहीं। धूमकेतु की कक्षा इसे सूर्य की ओर ले जाती है। बर्फ और धूल बाष्पीकृत होने लगती है और यही बाष्पीकृत बर्फ और धूल धूमकेतु की पूंछ बन जाते हैं, जो कि हमें एक पूंछ की तरह नजर आते हैं। तो अंत में ऐसा कहा जा सकता है कि हर रात को उल्काएं अनगिनत संख्या में देखी जा सकती हैं, लेकिन इनमें से पृथ्वी पर गिरने वाले पिंडों की संख्या काफ़ी कम होती है। इनका वैज्ञानिक महत्व वैज्ञानिक दृष्टि से काफ़ी अधिक है, क्योंकि एक तो ये अति दुर्लभ होते हैं और दूसरे आकाश में विचरते हुए विभिन्न ग्रहों इत्यादि के संगठन और संरचना अर्थात स्ट्रक्चर के ज्ञान के प्रत्यक्ष स्रोत केवल ये पिंड ही हैं, जिनसे हमें पता चलता है। अध्ययन से ये भी पता चलता है कि भूमंडलीय वातावरण में आकाश से आए हुए पदार्थ पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो आई होप अब आप शुद्ध ग्रह उल्का और उल्का पिंड के बीच के अंतर को समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।